हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपकी जो नई बुक आई है गणित मंजरी, उसका पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 3 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं आपको बोर्ड पर भी एक एक चीज डिटेल में लिख करके बताऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए सीधे हम चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में सब कुछ बता दिया, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ओके, इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? 0,0, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो सीधे सीधे इसमें आप आंसर लिखेंगे, एक लाइन का आपको आंसर लिखना है। सीधे सीधे आंसर लिखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट and y coordinate is 0,0। बस इतना आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। इसको हम एक्सिस पर शो करके दिखाते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये हमने x ले लिया, x डैश ले लिया, y y डैश, और 1 2 3 4 5 इस तरह 1 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने ले लिया। ये कह क्या रहा है कि कोई एक पॉइंट W है जिसका कि x क्वाड्रेंट -5 है, यानी वो W या तो यहाँ पर प्रेजेंट है या यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसका x क्वाड्रेंट यानी x की जो वैल्यू है वो -5 है। हमने मान लिया कि यहीं पर W है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसी W पॉइंट से यानी ये x कोऑर्डिनेट से एक और पॉइंट H जा रहा है। H एक लाइन जा रही है जिस पर कि पॉइंट H है। एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल जा रही है, उसी पर एक पॉइंट H भी है। तो H कहीं भी यदि हो, मान लो यहाँ भी H हो, यहाँ भी H हो, यहाँ भी H हो, या कहीं भी H हो, तो वो H क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा। बात समझ में आ रही है? H कहीं भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसी लाइन पर वो प्रेजेंट है, इसी लाइन पर प्रेजेंट है, इसलिए x की जो वैल्यू आएगी वो तो -5 आएगी। यदि h कहीं यहाँ होता, इस लाइन पर ना होकर के यहाँ होता तो -3 होता, यहाँ होता तो -4 होता, लेकिन इसी लाइन पर है। कौन सी लाइन पे? जो लाइन आपका ये पॉइंट W से होकर के गुजर रहा है, और पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट -5 है और ये पैरेलल है आपके इस y एक्सिस के। इतना समझ में आ रहा है? कमेंट में आप लोग बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो h का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा वो -5 होगा, y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज इसमें कैसे लिखेंगे, देख लीजिए इसको। since the x coordinate of the point W is -5। ठीक है, और उसके बाद द पॉइंट H which is on
द लाइन थ्रू W। आप लोग लैंग्वेज लिखने में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लैंग्वेज जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में मिल जाता है। कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हमको क्या लिखना है। द लाइन थ्रू W which is parallel to y axis। इतना समझ में आया? हमने क्या निकाला? W का जो ये पॉइंट है x की वैल्यू, मीन x इज इक्वल टू -5। देन आपका जो ये h पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? -5, y। हमको y नहीं पता है। अब y कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, h किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो h किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा वो तभी निर्धारित हो पाएगा जब आपको y की वैल्यू पता चल जाए। तो y की यहाँ वैल्यू नहीं पता चलेगी, हम कुछ संभावनाओं पे बात करेंगे। यदि y ग्रेटर देन 0 हो जाए, पहली कंडीशन, यदि y ग्रेटर देन 0 हो जाए यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो इधर कहीं आएगा, ये y पॉजिटिव है ना, यहाँ कहीं आएगा और यहाँ कहीं आएगा, और x तो पहले से ही वो डेफिनिट है कि वो यहाँ पर है, तो x और y ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि यहाँ कहीं आता है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यदि y, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, उसी के बाद इफ y इज लेस देन 0, यदि y की वैल्यू 0 से कम यानी निगेटिव वैल्यू आ गई, तो फिर y निगेटिव कहाँ है? यहाँ है, तो फिर x तो फिक्स है, y यहाँ कहीं आएगा, तो फिर वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? h लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और तीसरी कंडीशन, इफ y इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या होगा? h लाइज ऑन द x एक्सिस। यदि y की वैल्यू 0 आ जाए यानी यहीं पर रह जाए तो केवल x की वैल्यू आएगी, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में y जो है आपका, ये y 0 हो गया तो h कहाँ लाई करेगा? सीधे सीधे आपके x एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये आपने 3 संभावनाएं इनको बता दी हैं और बहुत कुछ इसमें नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया और बाकी इस क्वेश्चन का आपने ये निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट्स R 3,0, A 0,-2, M -5, -2 and P -5, 2. If they are joined in the same order, predict। फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट, टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको अभी इसमें कोई ग्राफ नहीं खींचना है, बाद में खींचना है, लेकिन अभी नहीं खींचना है। अभी केवल इन पॉइंट्स को देख करके, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें बताइए कि कोई 2 साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे the points are as R A M P, अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए, पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये 3,0 है, 0,2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यानी x एक्सिस मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, y एक्सिस भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, इसको देख लीजिए, a और m को। a में x एक्सिस 0 है
एक्स एक्सिस -5 है, मैच नहीं कर रहा, लेकिन वाई एक्सिस -2 है, वाई एक्सिस -2 है। तो यहां लिखेंगे इन AM द वाई coordinates आर सेम, क्या है, -2। तो उससे पता क्या चल रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि यदि y कोऑर्डिनेट सेम है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। थोड़ा डायग्राम को समझ लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह से हमने इसको खींच लिया, ये x है, ये x डैश, y डैश। अब क्या कह रहा है, 0, -2, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस का 0 ये हो गया, और -2 कहाँ आएगा, तो -2 यहाँ कहीं आएगा, ये -2, 0, -2 इस तरह से आ गया। दूसरा कह रहा है -5, -2, तो x एक्सिस पर -5, मान लीजिए कि यहाँ कहीं -5 आ रहा है, -5 और -2 तो फिर यहीं पर आएगा, इसके ही, ये इस तरह से सीधे, जब ये इस तरह से सीधे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, यानी यदि y कोऑर्डिनेट सेम है तो x एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी, और यदि x कोऑर्डिनेट सेम है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो लिखेंगे AM is parallel to x axis। आप बात कर लेते हैं, AM हो गया, M और P की बात कर लेते हैं। इन MP द x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट -5 है, -5 है, आर सेम, -5, यहाँ कॉमा लगा लीजिए। MP is parallel to y एक्सिस। इतना समझ में आ गया। तो एक y x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा y एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। हेंस ये AM परपेंडिकुलर MP, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आ रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन आपने किया था, आपने उसमें बताया था कि AM जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है और MP जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो लिखेंगे AM is parallel to x axis और MP is parallel to y axis। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पूछा है आपसे। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 2 points that are mirror image of each other in one axis, which axis will the be? ऐसे कौन से दो पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं और किस एक्सिस के अबाउट वो मिरर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है M और P। कैसे है समझ लीजिए, ये जो x कोऑर्डिनेट है दोनों का वो इक्वल है, यानी एक फिक्स पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट जो है उसका यूनिट तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो एक यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव आएगा। मिरर आप समझते हैं ना, एक मिरर में यदि कोई चीज इधर दिख रही है तो वो भी मिरर में आपको उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। मिरर का ये आप प्रॉपर्टी जो होती है प्लेन मिरर, उसकी प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट जो है क्लास में जब जाएंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से जितनी दूरी पर है उसका इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड में बनना है तो साइन अपोजिट लगा हुआ है। इतना समझ में आया? तो इसको हम लोग लिखेंगे M
पॉइंट एम, पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट एम एंड एन आर मिरर images because x coordinates are same, कौन सा है, -5, and y coordinates are same in units, यूनिट्स में सेम है, साइन में सेम नहीं है, विथ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, इतना हो गया। कह रहे किस एक्सिस के अबाउट है, विच एक्सिस विल द बी, एम एंड पी आर about to x axis। अब ये कह रहे हैं कि भाई इतना सब जो मैंने 1 2 3 क्वेश्चन पूछा है उसको आप प्लॉट करके वेरीफाई करो। तो चलो भाई इसको प्लॉट करते हैं। एक ये हमने एक्सिस बना लिया है और इस पे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6, चलिए 6 तक ही ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा और ये सारे निगेटिव हो जाएंगे, ये भी निगेटिव हो जाएगा। 1 2 -3 -4 -5 और ये सब 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट था आपका r 3,0 यानी x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, तो ये r हो गया आपका 3,0, ये एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है। दूसरा है a 0, -2 यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2, ये यहाँ कहीं आएगा a 0, -2। उसके बाद m -5, -2 x एक्सिस पर -5 ये यहाँ आ रहा है। हम इसके सीध में जब इस तरह से लाइन खींचेंगे तो यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो ये आपका आ रहा है m -5, -2। और अगला पॉइंट है p है -5, -2, तो -5 x एक्सिस पर और उसके बाद प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 इस तरह से यहाँ पर ये आएगा, तो ये हो जाएगा -5, 2 और ये हो गया p। अब सारी चीजें देखिए इसमें आपको मिल जाएंगे। ये MP इसके पैरेलल है, M और P मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है। यही सारी इन्होंने चीजें बताई कि आप प्लॉट करके आप इसको वेरीफाई अपने प्रेडिक्शन को करें। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 3 ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN and find the length of 3 sides। कमेंट में इन्होंने क्या लिखा, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा क्यों लिखा है, पर्सन टू पर्सन आंसर कैसे डिफर हो सकता है, अभी फिगर में बता रहा हूं, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, इनके कहने का क्या तात्पर्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि z एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट 5, -6 है, तो x एक्सिस पर 5 हो गया, y एक्सिस पर यहाँ कहीं 6 हो गया, तो ये इस तरह से आपका z हो गया 5, -6। अब यहाँ से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और ये तो एक वर्टेक्स हो गया उस ट्रायंगल का, बाकी 2 वर्टेक्स आपको I और N लेना है।
आई और एन जैसा आप ट्रायंगल बनाएंगे उस हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आप जो है, एक तो यही फॉर्म हो रहा है इस तरह से, दूसरा कैसे फॉर्म हो सकता है, आप इसको बहुत ज्यादा ना करके इस तरह से ये फॉर्म हो सकता है, इसको आप आई मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, लेकिन z का लोकेशन वो है वो फिक्स है। n और i का लोकेशन डिफर हो सकता है, n और i का लोकेशन यदि डिफर हो गया तो आपका जो आंसर होगा वो डिफर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ये 3 साइड्स का आपको लेंथ भी फाइंड करना है, ठीक है ना। या आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लो, ये ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लो, फिर भी इसका कुछ कोऑर्डिनेट तो आएगा ही, ठीक है। तो आप कई प्रकार से इसमें बस वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और z उसका एक आपका जो है निर्देशांक होना चाहिए, मतलब आपका एक शीर्ष होना चाहिए, वर्टेक्स। अब इसको देखिए हम लोग करते हैं। यदि यदि हम लोग इसी को ट्रायंगल मान लें, इसको हटा करके और इसको पूरा मान लें इस तरह से, ठीक, तो ये 5 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट 5,0 हो जाएगा, इसको आप मान लो i, 5,0, ये आपका आ रहा है कहाँ पर, ये आ रहा है आपका -6 पर, तो -6 पर आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस तो 0 हो गया, तो 0, -6 आ रहा है, इसको आप मान लो n। तो 3 आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये कह रहा है कि भाई लेंथ हमको बताओ, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालेंगे। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आई कितना है 5,0, n कितना है, n हो गया आपका 0, -6, z कितना हो गया 5, -6। अब क्या करना है, हम सबसे पहले in ही निकाल लेते हैं। in इज इक्वल टू, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, √x2 - x1, तीनों साइड्स निकालने, 3 साइड्स कह रहा है, लेंथ ऑफ 3 साइड, √x2 - x1। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, तो 0 - 5 टू द होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 टू द होल स्क्वायर, ये सॉल्व होकर के 5 का स्क्वायर और -5 का ये स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 25 + 36, कितना हो जाएगा ये आपका सॉल्व होकर के आएगा 61√61, ठीक है। इसका स्क्वायर आप निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए in तो हमने निकाल लिया है, अब क्या निकालना है, ये निकालना है zn, तो zn भी इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1, तो 5 - 0, 5 - 0 टू द स्क्वायर, y2 - y1, y2 क्या है आपका -6 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू द स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 और +6 टू द स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 5 टू द स्क्वायर 25, मीन 5 हो गया। iz निकाल लेते हैं, तो iz इज इक्वल टू x2 - x1, 5 - 5 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, -6 - 0 टू द होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, बच गया -6, इसका स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू 6। सब में आपको यूनिट लिख देना, यूनिट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें निगेटिव नंबर्स ना हो, यानी निगेटिव एक्सिस, जैसे कि
आपका एक्स डैश होता है, जिसपे हम लोग माइनस को शो करते हैं, -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार वाई डैश जो होता है उस पर भी हम लोग माइनस के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। कह रहा है यदि वो ना हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बना करके इसको समझते हैं। ये एक्स होता है, आपको पता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। अब ये कह रहा है कि भाई ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मान लो कि ना हो, और ये वाला पार्ट भी ना हो, क्योंकि यहीं पर हम लोग निगेटिव कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। कह रहा है कि केवल ये वाला पार्ट हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ये पार्ट हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस कंडीशन में केवल हम क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 0,0, यानी 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो कोई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हो, 3,5, 1,2, 4,6, इस प्रकार का हो। यदि आपके पास निगेटिव हो गया, -4,5 यदि मान लीजिए इस प्रकार का हो गया, तो आप इसको इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि किसी भी पॉइंट, आपको जो है कोई ऑब्जेक्ट को यदि लोकेट करना है, किसी पॉइंट को लोकेट करना है, एग्जैक्टली यदि लोकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमको निगेटिव यदि ना हो तो क्या होगा, ना हो तो यही होगा कि आप 0 को रिप्रेजेंट कर ले जाओगे, आप पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर ले जाओगे, आप पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट कर ले जाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज को हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको आंसर देना है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे इफ वी डिड नॉट हैव negative numbers, यदि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होता तो क्या होता, इन दैट केस वी could locate क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दें क्या, पॉजिटिव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड 0, इतना ही हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल यदि देना चाहें तो लिख लें, सच एज एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 डैश डैश। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 डैश डैश हो जाएगा। अब इसके आगे इनका जो ये वाला क्वेश्चन है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, इसका आंसर देंगे। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इट मीन्स वी could locate position of a point only in first quadrant, केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसकी स्थिति को बता सकते हैं। बट टू लोकेट टू perfectly locate the position of a point, we should
have we should have negative numbers. Therefore this system would not allow us to locate all the points on a 2D प्लेन। इतना आपको अपनी भाषा में इसको देख करके अपने हिसाब से लिखना है। इससे मिलता जुलता कुछ कि मतलब जो आपके अध्यापक हैं उनको समझ आवे कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आर द पॉइंट्स एम दिस ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये पॉइंट्स एम ए और जी एक सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं? पहली चीज ये कह रहा है कि सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कह रहा है कि आपको इसको जो है कोऑर्डिनेट पर आपको इसको प्लॉट नहीं करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना है, केवल आपको इन पॉइंट्स से क्या करना है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, यानी कोलिनियर हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पर होने का मतलब है कि ये कोलिनियर है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करें? तो मेथड अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। एक हम आपको दिखा देते एक फिगर टाइप का बना करके, जैसे कि ये m हो गया, बीच में कहीं या इधर उधर कहीं भी a हो गया, और ये मान लीजिए कि g हो गया। m का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, -4, a है 0, 0 और g है आपका 6, 8। अब हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले क्या निकालेंगे? ma निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? ag निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे? mg निकालेंगे। तो उसको फाइंड करते हैं। इसमें ये कह रहा है सजेस्ट अ मेथड, वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम एम एल निकालते हैं। एम ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा? x2 - x1 का यूज करते थे, लेकिन यहां पर एक जो है वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन है तो हमने बताया था कि सीधे आप x² + y² का यूज करेंगे। तो यही आपका x1 और y1 हो गया, ये आपका x2 y2, तो x2 y2 तो आपका 0 है, तो सीधे x² + y², तो -3 टू द स्क्वायर प्लस -4 टू द स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 9 + 16 आपका हो गया √25, और ये सॉल्व होकर के आएगा आपका 5 यूनिट। ओके, उसके बाद हम निकालने जा रहे हैं क्या? एजी निकालने के लिए फिर x² + y² लगाएं, क्योंकि ये आपका 0, 0 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कुछ सॉल्व होकर के इसका आएगा 36 + 84, और ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 का रूट आप जानते हैं कि 10 होता है, 10 यूनिट्स। उसके बाद हमको निकालना है mg के लिए देखिए आप, mg यहां लगाएंगे पूरा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2, ठीक है। तो x2 क्या हो गया? 6 -3 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 8 -4 टू द होल स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 6 + 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 8 + 4 टू द होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर प्लस 8 + 4 12 टू द स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होकर के आपका हो जाएगा 225, और 225 का जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा वो आएगा 15 यूनिट्स। अब जैसे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि
एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस ए जी। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स lie on the same straight line। इतना हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। तो जैसे हमने पीछे सवाल में किया था वैसा ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आरबी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला वो x2 माइनस एक्स1 -2 -5 टू द स्क्वायर प्लस -5 -1 टू द स्क्वायर। ये सॉल्व होगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, -2 + 5 टू द स्क्वायर प्लस -5 + 1 टू द स्क्वायर। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो +1 हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 टू द स्क्वायर प्लस ये माइनस का 4 टू द स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो ये हो गया 25 और ये आ गया 5 यूनिट्स। सेकेंड इसका निकालते हैं BC निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला आपका x2 इसको मान लेते हैं, x1 y1 ये, x2 y2 ये, देन 4 -2 टू द होल स्क्वायर प्लस -12 -5 टू द होल स्क्वायर। नाउ 4 + 2 टू द होल स्क्वायर प्लस -12 + 5 टू द होल स्क्वायर। This is 4 + 2 6 to the square plus this is -7 to the square. Now 6 is 36, 7 7 are 49। ऐड करेंगे दोनों को कितना हो जाएगा, 9 + 6 15 एंड 4 + 4 8, 85 √85। ओके, इसको आप डेसिमल में नहीं निकालना है, इतना ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे इसका निकालते हैं RC या CR, कुछ भी आप कर लो। तो हम लोग निकालते हैं RC का, RC हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 ये आपका हो गया 4 माइनस का 5 और इसका स्क्वायर प्लस -12 -1 और इसका भी हो गया स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 4 + 5 टू द स्क्वायर प्लस -12 + 1 टू द स्क्वायर। नाउ 4 + 5 आपका 9 का स्क्वायर प्लस ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -11 हो जाएगा, -11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 9 81 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 11 × 11 121 हो जाएगा, 121। और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 8 + 2 0, 112 201। आप ये देख पा रहे हैं, यूनिट्स लिख लेंगे इसमें, यूनिट्स आप ये देख पा रहे हैं कुछ भी इक्वल नहीं है आपस में। यदि कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, यदि कंडीशन होती RB + BC इज इक्वल टू RC, तो उस कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चन में जो बताया कि ये कोलिनियर है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ भी सेम नहीं है, तो लिखेंगे RB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू RC। therefore given points are not lie on the same straight line।
यहां तक तो हो गया। अब ये कह रहा है नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर सारा निगेटिव हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसके बाद ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। -12 तक है, इसलिए आपको इसको 12 तक बढ़ाना पड़ेगा। -8 -9 -10 -11 एंड -12। ओके, नाउ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -5, 1 -5 यहाँ आ गया और उसके बाद माइनस का 1, तो ये यहाँ कहीं इस तरह से यहाँ पर कहीं आ रहा है -5, -1, ये आपका आर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज -2, -5, -2 यहाँ है और -5 यहाँ कहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये लाइन को हम इधर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है -2, -5 का। उसके बाद नेक्स्ट है 4, -12। 4 आपका यहाँ पर है और -12 यहाँ पर कहीं है, तो इस तरह से ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, -12 और 4, तो इस तरह से यदि आप इसको मिलाते हैं तो ये मैच नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहा है, जैसा कि हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ a right angle isosceles triangle, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3rd and the other in quadrant 4। तो सीधे सीधे इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया 0, 0 हो गया। कह रहा है 1 2 3 4 आप 1 सेंटीमीटर का इस पे ले लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, उसका कुछ जो नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ले लेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 इतना हो गया। कह रहा है कि ये जो है उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स होगा, बाकी दो वर्टेक्स आप अपने हिसाब से देख लो। तो अपने हिसाब से क्या देख लो, यहाँ से जो डिस्टेंस आप लेंगे 3 यूनिट यदि लेना चाहते हैं तो यहाँ भी 3 यूनिट ले लीजिए, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। 4 यूनिट लेना चाहते हैं तो 4 यूनिट ले लीजिए, तो इधर भी 4 ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 यहाँ भी 4 ले लिया, यहाँ भी 4 ले लिया और इन दोनों को क्या कर देते हैं ज्वाइंट कर देते हैं। तो जब ज्वाइंट हो गया तो क्या हो गया, ये एक राइट एंगल हो गया। यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये साइड और ये साइड इसका कुछ नाम रख लीजिए, ये O है, ये P है, ये Q है। ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ क्या है, वर्टिसेस आर O कितना हो गया 0, 0, P हो गया 0, ये 4, 0 और Q आपका हो गया 0, -4 और डिस्टेंस OP इज इक्वल टू 4 यूनिट्स और क्या लिखेंगे OQ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां लिख देंगे ट्रायंगल OPQ is an isosceles right angle triangle। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी आप कर लेंगे, ऐसे ही आप इसको खींचेंगे और इसमें क्या कह रहा है कि
आपका एक वर्टेक्स तो ये होगा ही 0,0, दूसरा वर्टेक्स आपको क्वाड्रेंट 3 में चाहिए और तीसरा वर्टेक्स आपको क्वाड्रेंट 4 में चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, ये 0,0 हो गया, इसको यहाँ लाइन खींच लेंगे और ये तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, हमको आइसोस्केल लेना है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो साइड होगा ये जो साइड होगा दोनों इक्वल हमको चाहिए। इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ कितने यूनिट आप लेना चाहते हैं, 4 यूनिट ले लीजिए। 4 यूनिट के बाद इधर आप 3 या 2 जो भी लेना चाहते हैं, तो मान लिया हमने इधर भी 4 ही ले लिया, तो ये इसका क्या हो गया, -4, -4। एक तो ये हो गया, तो इधर भी आपको 4 यूनिट लेना पड़ेगा, तब ये 4 के इधर स्ट्रेट आएगा और ये इधर -4, तो ये 4, -4 हो जाएगा। तब इसके साथ इसको इस तरह से ये ज्वाइंट कर देंगे, तो आपका ये बन गया एक ये आइसोस्केल बन गया, जिसका कि एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका आप कुछ नाम लिख सकते हैं और इसी तरह आप लिख सकते हैं। ओ तो है ही, फिर इसका एक्स वाई क्यों करेंगे, ए बी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32, √32 लिख करके इसको छोड़ देना है। उसी प्रकार इसका जब आप निकालेंगे तो ये भी √32 होगा, यानी ओ बी इज इक्वल टू दिस और ओ ए इज इक्वल टू अगेन √32। दस द ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि क्या ये M इन दोनों का पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। आपको इसमें लिखना है यस और नो, केवल इतना लिखना है, और इसमें आपको लिखना है रीजन क्यों है। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप इसमें कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ -3,0 और 3,0 का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और होता है y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x1 हो गया -3 और x2 हो गया 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और y1 और y2, तो y1 भी 0 है y2 भी 0 है, तो 0 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिख देंगे यस। ये रीजन अब पता चल गया क्योंकि ये मिड पॉइंट आ रहा है। दूसरा इसी तरह से करेंगे 2 और 4, तो 2 प्लस 4/2 तो कितना हो जाएगा 6/2, 3 = 6, एक 3 आ गया, और फिर आ गया 3 प्लस 5/2 तो 8/2, 2 4 = 8, तो एक 3,4 आ गया, 3,4 है, लिखेंगे यस। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस माइनस का 10, 0 प्लस -10/2, तो ये हो जाएगा -10/2, 5 = 10, तो माइनस का 5, 0, -5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये 0,5 प्लस का आ रहा है, तो लिखेंगे नो। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम चीज करेंगे, -8 प्लस का 6, -8 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा -2/2 कैंसल, -1 बचेगा, और ये हो जाएगा 7 प्लस -3, 7 प्लस -3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 = 4, -1,2 नहीं आ रहा, लिखिए नो। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, S एंड T। तो यस, M पॉइंट M लिख ले, पॉइंट M
is the average of S and T। इतना लिखना है। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कनेक्शन क्या मिला था कि m जो है वो s और t का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है उसका एवरेज है, ठीक है। तो उसी कनेक्शन को कह रहा है कि आप जो कनेक्शन आपको मिला उसका यूज करके आप दिखाइए कि m जो है, आप ये m जो है a और b का मिड पॉइंट है, तो b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। m इज द, पूरा लिखें, -7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, और b x, y। तो मिड पॉइंट क्या निकालते थे, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2। तो मिड पॉइंट किसका है, x कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऐसा लिखो, मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या है, -7। तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, -7। x1 क्या है हमारा, 3 है, x2 क्या है, x है, बाई 2, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14, देन x इज इक्वल टू -14 -3, देन x इज इक्वल टू -17। ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। y कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका मिड पॉइंट 1 है, तो इसकी जगह 1 आ गया, बीच में इक्वल लगा, y1 क्या हो गया -4, y2 क्या हो गया y बाई 2। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 आंसर 2, तो हो गया y इज इक्वल टू 2 माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो गया, y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज, क्या क्या निकला, एक -17 और एक 6, -17, 6। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 11 क्या कह रहा है, लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। कोई ए बी एक लाइन है, उसका जो है P और Q उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है, विथ P क्लोजर टू A, जो P है वो A के पास में है, एंड Q क्लोजर टू B, और Q जो है वो B के पास में है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, कह रहा कि अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके आप लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे, डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A 4,7 एंड B 16, -2। कह रहा है कि आपको ये स्थिति दी गई है जहां पर A जो है इतना है और B इतना है, और P और Q उसको ट्राई सेक्शन करते हैं, तो उस स्थिति में आप इसका P और Q का पॉइंट्स निकाल के दिखाइए, यानी कोऑर्डिनेट्स निकाल करके दिखाइए। तो एक हम ये इस तरह से इसको खींचते हैं, ये A हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 4,7, ये आपका B हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 16, -2 हो गया, एक ये P हो गया, एक ये Q हो गया, ठीक है। P जो है A के क्लोजर है, Q जो है वो B के क्लोजर है। अब इसका जो है क्या करना है, इसका हम कुछ मान लेते हैं x1, y1, और इसका मान लेते हैं x2, y2। अब यहां पर होगा क्या, ये 3 बराबर पार्ट में है, इक्वल पार्ट है ये सब, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, ये जो P होगा ये A और Q का
मिड पॉइंट होगा, और ये जो Q होगा वो P और B का मिड पॉइंट होगा। तो हम P और Q को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे पॉइंट P is the mid point of A और Q का, A एंड Q। तो निकालते हैं पहले x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x1 है। x1 ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट में y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, तो x1 4 प्लस x2 बाई 2 इतना हो गया। 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कराना चाहें तो करा दें। 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, y कोऑर्डिनेट इसका y1 है, इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मीन 7 प्लस y2 बाई 2, 2 से फिर मल्टीप्लिकेशन, 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 इतना हो गया। पॉइंट Q is the mid point of P and B। ठीक है, तो मिड पॉइंट ये हो गया। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, देन x1 प्लस 16 बाई 2, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए। देन नाउ y कोऑर्डिनेट इज आपका y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y1 प्लस माइनस 2 बाई 2, ये होकर के आएगा आपका y1 माइनस 2 बाई 2। ओके, ये आपको इसको 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन 3 से x2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। देखिए कैसे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये आपका दिया है, 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, x1 प्लस 16 बाई 2, x1 प्लस 16 बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस x1 प्लस 16 बाई 2, 2x1 इज इक्वल टू 2 से इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, देन 4x1 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा x1 प्लस 24। नाउ x1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 24, देन 3x1 इज इक्वल टू 24 एंड x1 इज इक्वल टू 24 बाई 3, 3 8 आर 24। ठीक है, एक इसका कोऑर्डिनेट x1 निकल के कितना 8 आ गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, y2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, ये इक्वेशन आपका सेकंड था, इक्वेशन सेकंड में। चलिए पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2, देन 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 की वैल्यू y1 माइनस 2 बाई 2 है, y1 माइनस 2 बाई 2। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस y1 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल 2y1। 2 से इधर मल्टीप्लीकेशन, देन 4y1 इज इक्वल टू, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा y1 प्लस 12। नाउ 4y1 माइनस का y1 इधर आ गया तो माइनस का y1 हो गया, और इधर केवल बच गया 12, तो ये 3y1 हो गया, 3y1 इज इक्वल टू 12 एंड y1 इज इक्वल टू 12 बाई 3, 3 4 12,
तो ये y1 की जो वैल्यू आ गई ये आपकी आ गई 4, यानी ये वैल्यू, तो ये आपका p जो कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,4 आ गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे x2 और y2 की वैल्यू। x1 y1 हमारा आ गया है, अब x2 y2 फाइंड करेंगे। तो x2 y2 फाइंड करने के लिए फिर से हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। इसमें यदि हमने x1 की वैल्यू पुट कर दिया तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका दिया है 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। तो 2x1 x1 की वैल्यू आपने फाइंड किया है 8 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। नाउ 8 टू 16, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल टू x2। तो 16 माइनस 4 आपका हो जाता है x2 इज इक्वल टू 12। ये x2 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम y2 की वैल्यू, यानी ये वैल्यू q का जो है ये 12 हो गया। अब देखते हैं y2 की क्या वैल्यू आती है। तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए भी लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, ये जो y1 हमने फाइंड किया था, y1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 2y1 इज इक्वल टू 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। देन 2y1 इज इक्वल टू, y1 की हमको वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 7 प्लस y2। 4 टू 8 और ये 7 जो है इधर आ जाएगा इज इक्वल टू y2। देन y2 इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो आपका ये जो y2 कोऑर्डिनेट है ये हो गया 1, यानी p कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया 8,4 और q कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया 12,1। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिवन द पॉइंट्स a, b एंड c शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल k whose center is the origin 0, 0, 0. What is the radius of circle k? कह रहा है कि a, b, c सर्कल पर स्थित हैं, तो और ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर 0, 0 हो। तो कह रहा है आपको ये दिखाना है कि ये सर्कल पर हैं या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बना लिए, इसका सेंटर हो गया ओरिजिन 0, 0 हो गया, और हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ कहीं एक पॉइंट बी है, यहाँ कहीं एक पॉइंट सी है। ठीक, पॉइंट इनका जो है कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, -8, -4, 7 एंड -7, -4। अब कैसे पता चलेगा कि ये इस सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उस पर ये लाई करता है या नहीं करता है? तो उसका सीधा सा है कि आप ये निकाल लो कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम है। तो निकालते हैं। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ ए। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने बताया था जब ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं तो सीधे x² प्लस y² रखते हैं। तो रूट x² प्लस y², तो ये रूट x क्या मान लें, ये 1 का स्क्वायर प्लस -8 टू द स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 8 8 64, सॉल्व होके रूट 65 यूनिट्स आ गया। ओके, नाउ इसी प्रकार OB निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ OB इज इक्वल टू, वही लगाएंगे, तो -4 टू द स्क्वायर प्लस 7 टू द स्क्वायर। नाउ 4 4 16 प्लस 7 7 49। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 4, ये भी 65 हो रहा, 65 यूनिट्स। उसके बाद OC निकालेंगे डिस्टेंस। OC इज इक्वल टू -7 टू द स्क्वायर प्लस -4 टू द स्क्वायर। नाउ 7 to the square mean 49, 4 to the square means 16. Again the distance is 65 units. Okay,
सारे जितना भी डिस्टेंस है सब इक्वल आ रहा है, 65 रूट 65 रूट 65 रूट 65, यानी ये क्या है, ये रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, और सर्कल पर चाहे आप कितना भी रेडियस खींच लीजिए, सारा रेडियस क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये क्या है, लाई ऑन द सर्कल। लिखेंगे पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कल के। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ये दो पॉइंट है डी और ई। कह रहा है कि ये आप दिखाइए कि क्या ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, या सर्कल के अंदर कहीं पर है, या सर्कल के कहीं बाहर है। तो इसके लिए क्या करना, क्या है, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर कहीं आपका डी है, डी का कोऑर्डिनेट -5,6 है, और यहां पर कहीं आपका ई है, ई का कोऑर्डिनेट 0,9 है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ OD इज इक्वल टू, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगेगा क्योंकि ओरिजिन है, -5 टू द स्क्वायर प्लस 6 टू द स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, 5 5 25 एंड 6 6 36। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 5 11 एंड 3 प्लस ये 61 हो गया। ओके, अब ई की वैल्यू निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 9 टू द स्क्वायर, देन 9 टू द स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 81 का फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नाउ अब एक चीज समझिए, यहां पर ये √61 है, √65 से कम है। लिखेंगे OD मीन √61 इज लेस देन √65। ये जितना भी रेडियस आया था 65 आपका आया था, और ये कितना आ रहा, 61 आ रहा है, यानी उससे कम है। कम है का मतलब क्या है, ये डी पॉइंट कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो लिखेंगे द पॉइंट डी लाई विद इन द सर्कल। अब ये जो आ रहा है आपका ई, ये आ रहा 9, √65 से बहुत ज्यादा, क्योंकि √65 का यदि आप अप्रॉक्स निकालें, अब ये जो 9 आ रहा है, यानी ओ ई जो वैल्यू आ रही है, ये √65 से बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा, √65 से ज्यादा है, क्योंकि √64 का यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 9 आ रहा है सीधे सीधे। तो 9 क्या है, √65 से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ई पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है। तो लिखेंगे ओ ई क्या, 9 इज ग्रेटर देन √65, तो द पॉइंट E lie outside of the circle। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E एंड F। एक ट्रायंगल है, ये आपका ABC एक ट्रायंगल है, ABC।
इसका मिड पॉइंट डी एफ, डी ई एफ, ओके। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर 5,1, 5,1, ई का 6,5 एंड एफ इज 0,3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हमको नहीं पता है क्या कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लेट कर लेंगे x1, y1, दिस इज x2, y2 एंड दिस इज योर x3, y3। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ये आपका मिड पॉइंट दिया गया है 5,1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये हो जाएगा 5, ये मिड पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। मिड पॉइंट तो आपको दिया गया है, जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। और मिड पॉइंट के लिए क्या, आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए x के, और y निकालने के लिए दो y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आपका कुछ इस तरह x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 2 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी का y कोऑर्डिनेट यदि निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट आपका 1 दिया गया है, तो 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन, देन y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, सेकंड मान लीजिए। अब इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ किसका निकालना है, BC का, BC। तो BC के लिए मिड पॉइंट 6 दिया है, 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2, 2 से मल्टीप्लीकेशन, देन x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 2 12, इक्वेशन 3। अब इसी का y कोऑर्डिनेट यदि निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए आपको 5 दिया गया है, 5 इज इक्वल टू आपका फिर हो गया आपका y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 2 10, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 4। अब इसका निकालते हैं AC या CA का। मिड पॉइंट ऑफ CA, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, 0 मिड पॉइंट दिया गया है, और x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2, 2 से मल्टीप्लीकेशन इधर हुआ तो वो 0 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा, और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। अब इसी का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट आपका 3 दिया गया है, 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 प्लस y3 बाई 2, 2 से मल्टीप्लीकेशन, देन y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर आपका हो गया 6। ओके, अब क्या करना है, ये जो x वाला है एक तरफ ऐड कर लेंगे, y वाला एक तरफ ऐड कर लेना है। यहीं पे इसको कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, यहां लिखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 5, कैसे ऐड होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल लगा के जितना भी ये कांस्टेंट है उसको ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0, ये x1 एक x1 ये, तो 2x1 हो जाएगा, एक x2 एक x2, 2x2 हो जाएगा, एक x3 एक x3, 2x3 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर के 22 हो जाएंगे। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर के x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया,
इज इक्वल टू 22, देन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। अब इसी तरह से जैसे इसको ऐड किया था उसी तरह से सेकेंड, फोर्थ और सिक्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। इक्वेशन सेकेंड प्लस 4 प्लस 6 क्या होगा, y1 प्लस y2 इज प्लस y1 प्लस y2 और y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और जितना भी कांस्टेंट है 2, 10 और 6, 2 प्लस 10 प्लस 6, ये देखिए इसमें भी y1 एक मिल रहा है, एक y1 मिल रहा है, दूसरा y2, दूसरा y2, y3 तो ये हो जाएगा 2y1 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 18, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 और इसमें भी 2l कॉमन आ जाएगा, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 आ गया। इस इक्वेशन का भी कुछ नाम रख लीजिए, 6 तक आ गया था, 7 कर लीजिए। इक्वेशन का नाम रखने से वैल्यू पुट करने में आसान रहता है और इसको 8 कर लीजिए। हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, इसमें वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास क्या वैल्यू, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 हमको मिल रहा है, x2 प्लस x3 की वैल्यू है 12, यानी इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं 12, ठीक है। यहीं पे हम कर देते हैं इसको, ऑन फ्रॉम इक्वेशन 3 on putting the value in equation 7, ठीक है। तो क्या है 7 आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 और x1 इस पूरे की जगह क्या आ रहा है आपका 12 आ जा रहा है, इस पूरे की जगह आपका 12 आ जाता है, प्लस 12 इज इक्वल टू 11, देन x1 इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा, 11 माइनस 12, देन x1 इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू आपको पता चल गई है कि x1 इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपको -1 पता चल चुकी है, ठीक। अब इसी की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, और भी वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कि x1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा, पुट x1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 5 में क्या है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, देन x3 इज इक्वल टू 0 और -1 उधर जाएगा प्लस का 1, x3 इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 आ गया, x3 आपका कहां पर है, ये है, x3 की वैल्यू आ गई आपकी +1, यानी 1 आ गया। अब इसी प्रकार से आगे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब x1 हमको पता है, x3 पता है, ये जो आपका इक्वेशन 7 था इसमें x1 और x3 रख दे तो x2 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x3 इन इक्वेशन 7, ओके। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, x1 की वैल्यू हो गई -1 प्लस x2 और x3 की वैल्यू हो गई आपका +1 इज इक्वल टू 11, -1 प्लस 1 कैंसिल, x2 इज इक्वल टू 11 हो गया। अब चलते हैं, ये आपकी x2 की वैल्यू आ गई, x2 आपका हो गया 11, x1 x2 x3 तीनों पॉइंट्स पता चल गए। अब बच गया क्या, y1 y2 और y3, तो उसको निकालेंगे हम लोग। अब देखिए y1 प्लस y2 बराबर 2 है, यदि हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 8 में यदि 2 से इसकी वैल्यू रख दे, y1 प्लस y2 की वैल्यू रख दे तो y3 आ जाएगा। लिखेंगे
on putting the value from equation second in equation 8। तो रखते हैं y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 9, y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह पूरा आ गया 2 और प्लस y3 इज इक्वल टू 9, देन y3 ये 2 उधर जाएगा, 9 माइनस 2, y3 इज इक्वल टू 7, ये y3 आपका निकल के आ गया। अब y3 की वैल्यू आप इसमें यदि पुट कर दें, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन किसमें 4 में, इक्वेशन 4, तो इसमें यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 और y3 आपने निकाला 7, y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, देन y2 इज इक्वल टू 10 माइनस 7, देन y2 ये हो गया आपका y2 इज इक्वल टू 3, एक ये वैल्यू आ गई। अब y3 पता है, y2 पता है, इसकी वैल्यू को उठा के 8 में रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y3 एंड y2 इन इक्वेशन 8, तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, y3 आपका 7 है और y2 आपका 3 है, y1 इससे फाइंड हो जाएगा 9, 7 प्लस 3 10, y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, देन y1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10, देन y1 इज इक्वल टू माइनस 1, एक वैल्यू आपकी ये निकल आई, यानी y1 की वैल्यू हो गई -1 और y2 की वैल्यू आपकी आ गई है 3 और y3 की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का क्या हो गया, -1, -1, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया 1,7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें अभी आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको दूसरा बताएंगे। अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये मैंने बना लिया है, यहाँ पर सिटी में ये 2 मेन रोड है, यहाँ एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में गया है, एक ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में गया है। मैंने जो मेन रोड है उसको लंबी रेखाओं से बनाया है और जो ये स्ट्रीट्स हैं उसको छोटी रेखाओं से बनाया है। तो 2 मेन रोड है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। These 2 roads are along the north south direction and east west direction. All the other street of the city run parallel to these roads. बाकी जितने भी स्ट्रीट हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये जो ईस्ट वेस्ट है इसके पैरेलल ये देख पा रहे हैं। एक स्ट्रीट हमने इसका नेमिंग किया 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट इन्होंने 10 बनाने के लिए बोला है, 5 स्ट्रीट हमने इधर मेंशन किया। और ये जो है इधर इसके ऊपर ईस्ट वेस्ट के ऊपर 5, दोनों साइड में इन्होंने कहा 10-10 स्ट्रीट। आपको जो है 10-10 स्ट्रीट ही जो है डायग्राम बनाना है, ठीक है। और दोनों साइड में ईस्ट वेस्ट के ऊपर नीचे और नॉर्थ साउथ के राइट साइड, तो मैंने इसको बनाया है। और इधर नॉर्थ साउथ के भी पैरेलल मैंने बनाया 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड में एंड 1 2 3 4 5 राइट साइड में। ओके, कह रहे हैं पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और ये जो सिटीज, ये जो स्ट्रीट है, इनका जो डिस्टेंस है मेन रोड से, ये मेन रोड हो गया, ये आप देख रहे हैं ना ईस्ट वेस्ट का, ये मेन रोड ये 200 मीटर का है। तो कह रहा है कि 200 मीटर को आपको 200 मीटर आप पेपर पे तो नहीं खींच सकते, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर आप मान करके चलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर पे आप यदि ग्राफ पेपर में कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, नहीं यदि पेंसिल और
और स्केल से कर रहे हैं तो आप 1-1 सेंटीमीटर पर पहले ये मेन रोड बना लें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोग कार्टेशियन प्लेन पर खींचते हैं उस तरह से। उसके बाद सेंटर जो ओरिजिन है, ओरिजिन से 1-1 सेंटीमीटर पे आप क्या करते जाए, मार्क करते जाए और वहां से आप पैरेलल स्ट्रीट आप खींच लेंगे। ओके, दीज आर 10 स्ट्रीट्स, 10 स्ट्रीट आपको बनाने हैं इन ईच डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। कह रहा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी। सिटी का यही मॉडल आपको ड्रॉ करना है। इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। सिंगल लाइन, ये नहीं कि आप जो है स्ट्रीट बना रहे हैं तो इस तरह से आप सड़क बना रहे हैं, एक सड़क ये हो गई, ठीक है, दूसरी सड़क ये हो गई, इस तरह से नहीं बनाना है, एक सिंगल लाइन से ही आपको बनाना है। तो इस तरह से आप इस मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से आप शो करेंगे। मैंने यहाँ एरो से स्ट्रीट दिखाया, स्ट्रीट किस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये स्ट्रीट है। यहाँ मैंने एरो से दिखाया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट है उसको दिखाया है। और इधर मैंने ये दिखाया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये इसका डिस्टेंस है। और इधर भी मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी लिख दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मेन रोड हो गया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये भी आपका मेन रोड हो गया। अब चलते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जो ये मॉडल आपने अभी बनाया पिछले क्वेश्चन में, उसी का ये दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, मॉडल में स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है, ये एक स्ट्रीट, ये दूसरा स्ट्रीट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इन सब पॉइंट्स पर, ठीक है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। जब दो स्ट्रीट इस तरह से और इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट तैयार होता है, ठीक है। स्ट्रीट 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक आपका नॉर्थ साउथ में है, दूसरा आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। और प्रत्येक स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन है वो इस ढंग से दिया गया है कि यदि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, यदि सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में चल रहा है, ये नॉर्थ साउथ हो गया, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में चल रहा है डायरेक्शन, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, और मान लिया कि ये फिफ्थ स्ट्रीट है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो लिखा जाएगा आपका क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। नहीं समझ में आया? समझिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यदि ये दूसरी लाइन चल रही, दूसरी स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यदि ये फिफ्थ स्ट्रीट है, तो 2 एक्स एक्सिस पे और 5 वाई एक्सिस पे, तो ये 2,5 इस तरह से ये इसको लिख रहे हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितनी ऐसी स्ट्रीट है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स इन इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3। कितने ऐसे स्ट्रीट्स हैं जिसका इंटरसेक्शन 4,3, यानी एक्स एक्सिस पे आपको चौथी स्ट्रीट चाहिए और वाई एक्सिस पे आपको तीसरी स्ट्रीट चाहिए। एक्स एक्सिस मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको चाहिए, फोर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ 1 2 3 4, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं ये हो गया आपका, और इसके सीध में हमको कहाँ चलना है, 3 पर, वाई एक्सिस पर 3 1 एक स्ट्रीट, दूसरा स्ट्रीट, तीसरा स्ट्रीट, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो गया 4,3। तो कितनी स्ट्रीट ये इंटरसेक्शन पे कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है, ओनली 2। तो लिखेंगे देयर इज ओनली 2 streets intersect at 4,3। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन पूछा है कि 3,4 पर कितनी स्ट्रीट है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर 3 चलना है, पहला स्ट्रीट ये, दूसरा ये, तीसरा ये यहाँ आ गया, और उसके बाद 3,4 पर चलना है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, तो यहां पर आ गया आपका 3,4। तो अगेन लिखेंगे देयर इज ओनली 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट एट 3,4। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेज ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना लिया है,
कंप्यूटर का, ठीक है। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इसका ओरिजिन, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन ये लेफ्ट साइड में बॉटम में मैंने बना लिया है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल हमने ले लिया, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 800, ओके। एंड 600 पिक्सल हाई, और 100, 200, 300, 400 अप टू 600, ये इसका हमने हाई इसका स्क्रीन ले लिया है। इसमें हमने किया क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पिक्सल माना, तो 1 सेंटीमीटर पे यदि आप ग्राफ में नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पेपर पर, तो आप उसमें अपने स्केल से और पेंसिल से इस तरह से आप इसको बना के 1 सेंटीमीटर पर इसको मार्क कर लेंगे, उसको 100, 200, 300 इस तरह से मार्क करेंगे, ओके। नाउ कह रहा है कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, एक सर्कुलर आइकन जो कि 80 पिक्सल का है, इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? 100,150। मैंने ये देखिए 100 यानी एक्स एक्सिस पर 100 ले लिया, 100 के सीधे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, और 100 तो यहाँ पर है और 200 यहाँ, तो इसके बीच में कहीं 50 पड़ेगा, तो 150 ये ले लिया, इसको भी लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, दोनों एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट 100,150 हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको 80 पिक्सल का एक क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। इसको ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 पिक्सल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 पिक्सल का, आपको 80 पिक्सल चाहिए, और 100 पिक्सल आपने किसको माना है? 1 सेंटीमीटर को, यानी जो 80 पिक्सल है वो 1 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर का आप कंपास पर डिस्टेंस ले लेंगे, और इस तरह से आप एक सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर, एक दूसरा भी सर्कल ड्रॉ किया गया जो कि 100 पिक्सल का है, और वो कहां पर ड्रॉन किया गया? पॉइंट बी पर, जिसका कोऑर्डिनेट 250 एंड 230 है। तो ये देखिए 200 के बाद 250, 200 और 300 के बीच में ये 250 हो जाएगा, और 230 यानी 200 और 300 के बीच हमने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के 230, इसको जब डॉटेड लाइन मिलाएंगे तो यहां पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट आपका बी हो गया, जो 250, 230 होगा। इतना समझ में आ रहा है? कमेंट में कर बताइए हम लोग को, कमेंट करके आप बताइए कि इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब करना क्या है कि ये जो आप यहां सर्कल, यहां भी एक सर्कल ड्रॉ होगा, यहां सर्कल ड्रॉ होगा कितने का? 100 पिक्सल का सर्कल ड्रॉ होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपका पूरा यहां से यहां तक हो गया 250, ठीक है, और 250 से यदि आप 100 पिक्सल अंदर लेंगे तो ये कहां तक चला जाएगा? 150 तक। 250 से 100 पिक्सल अंदर आएगा और 100 पिक्सल बाहर जाएगा, क्योंकि यहां से आप 100 पिक्सल इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो 150 तक आ जाएगा, और ये जो है आपका सर्कल, ये तो 0.8 था, यानी 80 पिक्सल, तो 0.8 इसने भी, यानी 80 पिक्सल तक तो इसने ही कवर कर रखा है, यानी 200 से केवल 20। मतलब कहने का ये है कि ये जो सर्कल बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये इसको कट करेगा, ये इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा, कह रहा कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, नो, कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकल रहा है तो लिखेंगे नो, पहले का आंसर नो। दूसरे का क्या पूछा? वेदर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यस, दूसरा क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है ना दोनों सर्कल, तो दूसरे का आंसर लिखेंगे यस। बस इतना ही आपको लिखना था, क्वेश्चन इतना लंबा, आंसर आपका एक शब्द में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इफ ABCD इज ABCD और स्क्वायर, पहला तो आपको ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर बनना है ABCD। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों बनना है ये बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया क्या है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स दिए गए थे कोऑर्डिनेट्स, हमने उनको प्लॉट कर लिया, A 2,1,
बी -1, 2 और सी और डी, और चारों इनको पॉइंट्स को क्या कर दिया हमने, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, तो आपको इस तरह का एक फिगर आ जाता है। अब ये फिगर जो है स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, जो भी है, ठीक है, उसको आपको पहले यहाँ बताना है कि ये क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी निकालेंगे, बी सी, सी डी और ए डी। तो लिखेंगे ए बी आपका है 2,1 और -1,2, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो गया आपका x2 - x1 -1 -2 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 1 टू द होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 टू द स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 टू द स्क्वायर, ये सॉल्व होके 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम BC निकालेंगे तो आपका B दिया हुआ है, B है -1,2 और C दिया है आपका -2, -1। तो BC निकालेंगे तो BC आपका इसी तरह वो x2 - x1 -2 -1 और इसका होल स्क्वायर हो गया, ये -1 है, प्लस y2 - y1 -1 -2 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस का 1 टू द होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 -1 टू द होल स्क्वायर, -1 टू द होल स्क्वायर मीन 1 हो गया, प्लस -3 टू द होल स्क्वायर मीन 9 हो गया, ये भी आपका √10 आ गया। अब उसके बाद C और D निकालते हैं। C आपका दिया हुआ है -2, -1 और D आपका जो दिया है वो दिया है 1, तो CD के लिए CD इज इक्वल टू फिर 1 -2 टू द होल स्क्वायर और प्लस -2 -1 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो ये -2 + 1 टू द होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 टू द होल स्क्वायर प्लस ये 2 और ये प्लस का 1 तो ये हो गया -1 टू द होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू √10। अब इसके बाद आता है DA या AD। तो D पॉइंट आपका जो है वो दिया है 1, -2 और A पॉइंट जो आपका दिया है 2, 1 है, तो इसको DA निकाल लेते हैं। तो DA निकालने के लिए फिर इसको दिस माइनस दिस 2 - 1 टू द स्क्वायर प्लस 1 -2 टू द स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 मीन 1 टू द स्क्वायर प्लस ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो 1 + 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 1 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 तो ये आ गया √10। जो भी आपके साइड्स दिए हुए AB BC CD AD ये क्या है, चारों ही साइड आपके √10 आ रहा है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता है कि ये स्क्वायर है, क्योंकि आपका रोम्बस जो होता है उसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो फिर प्रूव कैसे होगा, हम इसका डायगोनल निकालेंगे। यदि डायगोनल इसका इक्वल हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो ABCD बन रहा है ये एक स्क्वायर है। डायगोनल कौन सा होगा, तो A से C को आप मिला दीजिए और B से D को मिला दीजिए। तो सबसे पहले BD निकालते हैं। तो B का आपका हो गया -1, 2 और D का आपका हो गया 1, -2। तो डायगोनल BD निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं डायगोनल BD इज इक्वल टू x2 - x1 1 -1 टू द होल स्क्वायर प्लस -2 -2 टू द होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 1 + 1 टू द स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 ऐड हो जाएगा -4 टू द
स्क्वायर, ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, और ये आपका हो जाएगा √20। आप निकालते हैं। इसके बाद बी डी तो हो गया, ए सी निकालते हैं। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू, ए सी का पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका है 2, 1 और सी का कोऑर्डिनेट है आपका -2, -1। तो ए सी निकालते हैं। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू रूट -2 -2 टू द होल स्क्वायर प्लस -1 टू द होल स्क्वायर, ये 2 और 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -4 टू द स्क्वायर, और 1 1 ऐड हो गया तो माइनस प्लस का -2 टू द स्क्वायर, ये फिर सॉल्व होगा। 4 4 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आ जाता है 20। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द साइड्स of ABCD AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to √10। diagonals of ABCD, तो डायगनल्स हो गया BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू √20। नीचे लिखेंगे देयरफॉर द ABCD इज अ स्क्वायर। इतना हो गया। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। क्या ABCD स्क्वायर है? हाँ है। कैन यू एक्सप्लेन? तो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है, तो दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड आप निकाल चुके हो तो यहीं पर हम कर देते हैं। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू साइड टू द स्क्वायर। साइड आपने क्या निकाला था? √10 टू द स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 यूनिट्स। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है।